नमस्ते, जय श्री राम। मैं सुनील शर्मा, सिविल इंजीनियर, आप लोगों के सामने लाया हूँ मेरी एक हैंडबुक जो कि आपको मदद करेगी आपके करियर में। हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है बट बेसिक नॉलेज हम लोगों को कुछ भी नहीं है। और मार्केट में जाने के बाद हम लोगों को जब इंटरव्यू में पूछा कुछ जाता है तो हम लोग उसके लिए शर्मिंदा होते हैं। उस शर्मिंदगी से बचने के लिए छोटी मोटी हम लोगों को नॉलेज जो पता होनी चाहिए, जो कि फोरमैन और सुपरवाइजर भी हम लोगों की एक तरीके की रैंकिंग लेते हैं। उस रैंकिंग से बचने के लिए और अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए एक मैंने आपके लिए 25-30 पन्नों की एक हैंडबुक लाए हैं, जो आप लोग उसको 10 से 15 दिनों में प्रॉपर तरीके से अगर याद कर लिया जाए तो अच्छे से अच्छे फोरमैन को आप एक बार टक्कर दे सकते हैं। मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सिविल प्रोफेशनल ट्रेनिंग की हैंडबुक। इस तरीके की हम लोगों की एक हैंडबुक है जो कि आप लोगों को मदद करेगी। इसका ये कवर पेज है। इसके अंदर में हम लोगों के कुछ कंसेप्ट जोड़े हुए हैं, वो एक बार आप देख सकते हैं, जिसमें कंटेंट है, हमारे कन्वर्जन है, मैथ फार्मूला है, डेंसिटी है, स्टील वेट है। हम लोगों को ये नहीं पता होता कि 16 mm का जो 1 मीटर का सरिया है उसका वेट कितना होता है, और वो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछ के वो हम लोगों से शर्मिंदा फील करवाते हैं। डेरिवेशंस है, रिंग कट लेंथ है, वास्तु है। हम लोगों को ये नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जबकि हम लोगों को बेसिक एक सिविल इंजीनियर है, हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए। स्लम टेस्ट, जो कि हम लोगों ने कॉलेजों और उसके अंदर में किया तो होगा बट याद नहीं है, और स्लम टेस्ट का प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ होता है और क्यों करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे के वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। स्लम टेस्ट, हम लोगों की जो पोरिंग वगैरह हो रखी है उसके अंदर में पानी वगैरह का रेशो कितना क्या होना चाहिए, क्या स्लम्प होना चाहिए, उसके बारे में इसमें पूरी तरीके से डिटेल दिया हुआ है। क्यूब टेस्ट हो गया, ये हम लोगों ने कॉलेजों में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया हुआ है और ये मार्केट में बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्सेल, हाँ, आप लोग जरूर ये बात देखेंगे कि हमारे कॉलेजों के अंदर में कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ सिखाए भी जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक्सेल वगैरह और अच्छे से कंप्यूटर वगैरह चलाना जानते हैं, बट कुछ ऐसे भी बच्चे मुझे देखने को मिले हैं जिनको एक्सेल क्या वर्ड कुछ नहीं आता और कंप्यूटर में ओनली सिर्फ बेसिक नॉलेज है। हम लोगों की बिलिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेल है। एक्सेल हम लोगों के लिए मस्ट, वेरी मस्ट ज़रूरी है। ऑटोकेड में हमारी सारी ड्राइंग्स वगैरह बनती है, जिसको रीड करने के लिए हम लोगों को ऑटोकेड आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ड्राइंग रीड करते हैं तो बहुत सारी ऐसी डायमेंशंस होती हैं जिसके अंदर में हम लोग रीड नहीं कर पाते हैं। तो ऑटोकैड अगर हम लोगों के पास ड्राइंग्स होगी, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर पाएंगे। इनकेस लेआउट वगैरह के लिए हम लोगों को कुछ डायमेंशन अप एंड डाउन करनी पड़ती है, वो लोग हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रेट एनालिसिस पे। प्लास्टर के अंदर में कितना सैंड, सीमेंट, कितनी मेन पावर वगैरह लग रही है, पीसीसी वगैरह में कितना क्या लग रहा है, वो एक रेट एनालिसिस के अंदर आता है, जो भी हम लोग इसके अंदर में देखेंगे। मटेरियल का कंजप्शन, ये मेरा बनाया हुआ एक बेसिक थंब रूल है, जिसको आप बहुत इजी गोइंग में अगर आप इसको याद कर लें तो कहीं पर भी किसी भी के सामने आप विद इन 2 मिनट्स में अपना मटेरियल डिटेल निकाल सकते हैं। हम लोग जब बिल्डिंग के अंदर में जाते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि साइट पे जाके हमें करना क्या है, हमें क्या नहीं करना होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किस स्टेज पे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होंगे। फिर हम लोग साइट पे जाएंगे तो वहाँ चुनाइयाँ वगैरह देखते हैं, ब्रिक वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, प्लास्टर का काम है, प्लास्टर वगैरह का काम भी देखते हैं, बट हम लोगों को ये नहीं पता होता कि इस प्लास्टर के काम में क्या देखें, ब्रिक वर्क में हम लोग क्या सीखें। उसके लिए भी मैंने इस हैंडबुक के अंदर में कुछ डाला हुआ है जो आपको बहुत मदद करेगा। आरसीसी स्लैब की कास्टिंग, बीम की कास्टिंग, काफ़ी बहुत कुछ हुई रहती है, वो भी मैंने इसके अंदर में रखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं कि सेफ्टी के नॉर्म्स क्या होते हैं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि येलो हेलमेट किसका होता है, ब्लू हेलमेट किसका होता है, हम लोगों को क्या कोड करने चाहिए, कैसे वो भी हम लोगों ने किया। और बेसिक जो जनरल क्वेश्चन जो सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज के टाइम पे पूछे जाते हैं वो मैंने इसके अंदर में कवर किए हैं। आज हम लोग देखेंगे एक प्रॉपर तरीके से जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन कैसे होता है, ये आज हम लोगों का मेन टॉपिक होगा। बाकी के जितने भी कंटेंट है वो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आज हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों को ये बात पता है कि 12 इंच के अंदर में 1 फीट होता है। ये सभी को पता है कि 12 इंच में 1 फीट होता है। तो 12 इंच का जस्ट आधा हो गया 6 इंची, तो 6 इंची में ½ फीट हो गया। 6 इंची का जस्ट आधा हो गया 3 इंची, 3 इंची में
0.25 फीट हो गया। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये 1 से लेके 12 इंच के अंदर में कितने फीट होते हैं वो हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको 1 इंच डिवाइड बाय 12 करके फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हमें इंचेस और फीट बिल्कुल याद होने चाहिए। अब दूसरी बात हम करते हैं कि 1 इंच के अंदर में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं या 25.4 होते हैं। अब उसी तरीके से फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो कन्वर्जन शीट है ये आप लोगों को टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोगों ने बचपन में भी सीखा होगा और ऐसे चलते फिरते कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 0.001 इक्वल टू, मतलब हम लोगों ने क्या किया 1000 में 1 का भाग लगा दिया। उसी तरीके से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि 1 मीटर में 3.28 होते हैं। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया, 1 स्क्वायर मीटर। उसी तरीके से 3.28 मल्टीप्लाई बाई 3.28 करेंगे तो ये हो गया 10.76, मीन्स 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होते हैं। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक एरिया के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, जिसमें एक डब्बा मान लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर में कुछ सीमेंट सैंड कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम मीन्स उसमें क्या क्या काउंट होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट। अगर हम लोग लेंथ उसकी 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है और विड्थ 1 मीटर है, तो मीन्स कितने मीटर हो गए, एक एक एक, मतलब इसको हम लोग अपने इंजीनियरिंग में भी क्या बोलते हैं, 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 की घात 3। ठीक है। अब उसी तरीके से अगर जब हम इसको कन्वर्जन करेंगे क्यूबिक फीट में, तो 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये पूरा बेसिक कन्वर्जन याद होना चाहिए, जिससे हम लोगों को मार्केट में उतरने पर शर्मिंदगी फील ना हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।